नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी मेरा जीवन कथा। आज मैं एक नास्तिक हूँ, तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ। मेरे दृष्टि में ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक अंधविश्वास है, अफवाह है। वास्तव में ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। मैं भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बचपन से ही पूजा पाठ, भगवान की आराधना देखता आया हूं। बचपन से ही घर में छठ पूजा, काली पूजा और ना जाने कौन सी देवी देवता की पूजा होती थी। हमारे घर में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से ऐसे अनेक परिवार किराएदार के रूप में आते थे। और सबसे मजे की बात है, आश्चर्य की बात है, उन किराएदारों में खासकर महिलाओं पे कभी कभार कोई देवी या देवता आ जाते थे। तो उस दिन घर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता था और उस घड़ी घर में किसी महान पुजारी, तांत्रिक या बाबा को बुलाया जाता था। उस बाबा के द्वारा उस देवी के आए महिला की पूजा होती थी और घर में एक भव्य माहौल बन जाता था। तो ऐसे परिवार में मैं बड़ा हुआ जहाँ शाम ढलते ही बिजली नहीं थी। मैं ऐसे गांव में रहता था जहां पहले बिजली नहीं रहती थी। लालटेन जलाकर, दिया जलाकर पढ़ाई लिखाई करता था और घर में अंधविश्वास का माहौल था। कभी किसी महिलाओं पे देवी देवता आ जाते थे तो कभी कोई भूत सवार हो जाता था। अगर किसी महिला पे भूत सवार हो गया तो उस दिन पूरा घर भूता हो जाता था। शाम ढलने के बाद हम बच्चे डर के मारे घर में दुबके रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। और ऐसे में भूत को भगाने के लिए शाम को या देर रात को पहुंचते थे ओझा, काला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में झाड़ू लिए, ना जाने आंखों में क्या सुरमा लगाए पहुंचता था भयंकर तांत्रिक। और वह तांत्रिक या ओझा अपनी शक्ति के द्वारा, तंत्र मंत्र के शक्ति के द्वारा उस भूत बाधाग्रस्त महिला को झाड़ू से पीटकर, मंत्र से मारकर और ना जाने क्या कर उससे भूत भगाता था। यानी घर में जब देवी देवता आते थे किसी के ऊपर तो माहौल खुशहाल होता था, लेकिन दूसरी ओर जब किसी पर भूत आता था तो माहौल डरावनी हो जाता था। और घर के जो बड़े बुजुर्ग थे हमें डराते थे कि देखो घर में भूत आया हुआ है, सामने मत जाओ, पकड़ लेगा। और हम बच्चे डर के मारे घर में दुबके रहते थे। तो ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ। लेकिन बचपन से ही मेरे मन में सवाल उठते थे कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं क्या? जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक से भूत को काबू किया जा सकता है? बचपन से ही मैंने घर में पूजा पाठ देखा। तरह तरह के देवी देवताओं के पुजारी आके घर में पूजा करते थे। कभी छठ पूजा होता था, कभी लक्ष्मी पूजा, कभी गणेश पूजा, कभी विश्वकर्मा पूजा। कुल मिलाकर एक हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण पूरा परिवार में हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग समय में पूजा पाठ किया जाता था। आसपास के लोग पूजा में शामिल होते थे। लेकिन जब किसी पे भूत आता था तो दिन दहाड़े उस भूत को भगाने के लिए ओझा आते थे और आसपास के गांव के लोग उस भूत को भगाने का जो तमाशा होता था उसे देखने पहुंच जाते थे। और हम बच्चे दूर से सोचते थे कि क्या हो रहा है, वाकई में भूतों का कांड है या और कुछ। बचपन से ही जानने की इच्छा थी। बचपन से ही स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मेरे मन में तार्किक प्रश्न उठने लगे कि कहीं कोई ईश्वर है या नहीं। मैंने बचपन से ही यह सवाल अपने परिवारों से, अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। तो लोगों का क्या जवाब था कि बचपन में इस उम्र में पढ़ाई लिखा करो, इस तरह के सवाल मत करो। ईश्वर पे सवाल नहीं करते, वह विश्वास का है, उस विश्वास पे उंगली नहीं उठाते। देखो हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के नाम पे प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इतने सारे लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो तुम्हारे तरह एक छोटा सा बालक सवाल क्यों करते हैं? लेकिन मुझे जवाब सही तरह से नहीं मिला, मुझे तार्किक रूप से जवाब नहीं मिला
और मेरा प्रश्न और कठिन होता गया और मैंने इसका जवाब ढूंढने के लिए और तरह तरह की कोशिश शुरू कर दी। बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक़ था, खासकर जो डिटेक्टिव टाइप के पुस्तक होते थे, खुफिया पुस्तक, साइंटिफिक पुस्तक, रहस्य रोमांच की पुस्तक और भूतों की कहानियाँ मैं पढ़ता था मन खोलकर। स्कूलों की किताब छोड़कर ज़्यादा मैं साइंटिफिक किताबें पढ़ा करता था, तार्किक किताबें पढ़ा करता था। कभी कभार तो घर में रखा हुआ धार्मिक पुस्तक भी चोरी छिपे पढ़ लेता था, क्योंकि वहाँ पढ़ना मना था। धार्मिक पुस्तकों की सिर्फ पूजा की जाती थी, लेकिन मैं उसे पढ़ लेता था। जितना पढ़ा उतना जाना, जितना ढूंढने की कोशिश की मुझे ज़्यादा और जानकारी मिली। और जब मैं और स्कूल तक पहुँचते पहुँचते जब 11 कक्षा तक पहुँचा तो मेरे मन में अधिकांश जो अंधविश्वास थे मुक्त हो गए। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा ये जो भूत का कांड है, आत्मा का कांड है, देवी आना, यह कोई देवी देवता भूत का कांड नहीं है। इसके पीछे कोई मनोरोग है, इसके पीछे अज्ञानता है, अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। इसी दौरान मुझे ये भी धीरे धीरे पता चल गया तार्किक रूप से कि ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी ईश्वर है हमारे मन मस्तिष्क में है। हम इंसानों ने ही अपनी ज़रूरत के लिए ईश्वर की कल्पना की। तो मैं यहाँ तक इस तर्क पर पहुँचा, इस सिद्धांत पर पहुँच गया था स्कूल में आते आते कि ईश्वर की कल्पना हम इंसानों ने की है, भूतों की कल्पना हम इंसानों ने की है। किसी पर देवी देवता के आना, भूत का आना एक मानसिक बीमारी है। तो इसी तरह के मेरे बचपन से बहुत सारे अनुभव रहे हैं। मैं आगे भी कहूँगा कि मुझे ईश्वर की तलाश में क्या मिला। आज मैं नास्तिक हूँ। क्यों मैं नास्तिक हूँ, क्यों मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ संतोष शर्मा। नमस्कार।